हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम टू एनी जर्नी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि मैं पाठ टीका कैसे बनाती हूँ। हमारे सरकारी स्कूलों में पाठ टीका को अनिवार्य कर दिया गया है और बिना उसके अगर हम स्कूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पनिशमेंट दी जा सकती है। तो हम ऐसा काम नहीं करना चाहते कि उल्टा हम ही पनिश्ड हो जाएं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपना पाठ टीका जो है उसको कैसे बनाती हूँ। लेसन प्लान जो होता है वो पाठ विवरण होता है और नोट्स ऑफ लेसन जो होता है उसको ही बोलते हैं पाठ टीका। इस वीडियो में पाठ टीका की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डेट्स को मेंशन करना होता है, उसके बाद हमें पीरियड को मेंशन करना होता है कि हम कौन सी घंटी किस क्लास में लेने जा रहे हैं, साथ ही हमको क्लास को मेंशन करना होता है। उसके साथ हम कौन सा विषय पढ़ाएंगे। अब तो हर विषय के लिए टीचर भेज दिया है गवर्नमेंट ने, तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर एक टीचर है तो एक ही विषय पढ़ाएगा। तो मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है। अभी ग्रामर चल रही है तो इंग्लिश ग्रामर मैंने साइड में लिखा हुआ है। साथ में लिखा गया है कि ब्रीफ नोट्स ऑन लेसन प्रपोज्ड। आप जो लेसन लिख रहे हैं, जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं, उसके बारे में छोटा सा नोट आप लिख सकते हैं कि मैं किस विषय पर चर्चा करूँगी क्लास में। साथ ही में अगर आप क्लास में जाकर सिर्फ बोलते जा रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। आपको बच्चों को जाके कुछ ना कुछ देना है और ऐसी आपको चीज़ें यूज़ करनी ताकि बच्चों को दिमाग में जो है अच्छे से चला जाए। तो आपको बोर्ड जो है इतना बड़ा बना हुआ है, ब्लैक बोर्ड, उस पे कुछ ना कुछ तो लिखना है ना। तो आपको जाके अपने लेसन के रिगार्डिंग जो चीज़ें आपको लिखनी है वो आपके यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क जो साइड में दिया हो उस पे आपको लिखना है। जैसे कि मेरा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो मैंने बच्चों के लिए बोर्ड पे लिखना है राइटिंग सेंटेंसेस इन बोथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसी तरह मेरा दूसरा टॉपिक जो है 9th क्लास में मैंने लिखा हुआ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें मैंने लिखा है रूल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट में रिमार्क का ऑप्शन है। रिमार्क में आप ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपने लेसन डिलीवर किया, उसमें कोई कठिनाई आई, क्लासरूम में कुछ ऐसा हो गया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, तो वहाँ पे आपने लिखना है कि येस या नो, कि मैं कर पाया या नहीं कर पाया, आपने साइड में लिख देना है येस या नो। तो अगर येस लिखते हैं तो ठीक है, अगर आप नो लिखते हैं देन नेक्स्ट डे आप उसको जाकर डिलीवर कर सकते हैं। तो ये है हमारी पार्ट टी का नोट्स ऑफ लेसन। सो फ्रेंड्स, क्लासरूम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ज़रूरी नहीं कि हम जो भी डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम टाइम पर बिल्कुल हम बच्चों को पढ़ा ही दें, ये नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम अपना एस्टिमेट लेके चलते हैं चीज़ों को। अगर हम ये अज्यूम करके चलें कि इस वक्त पे ये चीज़ें हम करवा देंगे बच्चों को, तो हम भी अगर ऐसा करेंगे तो हमें भी ईज़ी होगा कि बच्चों को टाइम पे हम सिलेबस ख़त्म करवा पाएँगे, ताकि लास्ट में रिवीजन का भी वक्त मिल पाएगा अच्छे से, बच्चे भी खुद को टाइम दे पाएँगे और हम भी ईज़िली अपने चीज़ों को टाइम पर ख़त्म कर पाएँगे। So thank you for watching this video and I hope this video will help you a lot, and if you are not subscribed to my channel then please subscribe to my channel.